जय श्री राम। नमस्कार भाइयों बहनों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। छोटू क्लासेस विक्रमपुर। इस चैनल में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपलोड किया जाता है। जैसे में बिहार पुलिस का 2010 से लेकर के 2025 तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपलोड कर दिए और बिहार दरोगा का भी अपलोड कर दिए हैं। SSC GD का भी अपलोड कर दिए हैं, चैप्टर बाय चैप्टर करके। ठीक है, प्ले लिस्ट में बना हुआ, जाके देख लीजिए। अब चल रहा है भारतीय राजनीतिक मतलब पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, खान सर का नोट्स रीडिंग कर रहे हैं। भाग 1, भाग 2, भाग 3 सब पढ़ लिए। अनुच्छेद भी कितना पढ़ लिए हैं। अनुच्छेद 1 से लेकर के पूरा ओल्ड कंप्लीट ही कर देंगे। ओके, चैनल पे बने रहिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। ठीक, ओके, सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू। चलिए, राष्ट्रपति का पार्ट 1 अपलोड कर दिए, राष्ट्रपति का पार्ट 2 देखते हैं। राज्य के आपात का प्रभाव। राष्ट्र के आपात का प्रभाव कैसे पड़ता है? राज्य की सारी कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल के हाथ में चली जाती है। और राज्य में आपातकाल जो घोषित होगा ना, राज्य में आपातकाल घोषित होगा तो क्या होगा पता है? राज्य की सारी शक्तियां सारी कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल के हाथ में चली जाएगी। क्या चल जाएगी? राज्यपाल के हाथों में चली जाएगी। कहाँ चल जाएगी? राज्यपाल के हाथों में चल जाएगी। मुख्यमंत्री शक्ति विहीन हो जाता है। मुख्यमंत्री कहाँ क्या हो जाता है? शक्ति विहीन हो जाता है। राज्य की विधायी शक्तियाँ संसद के पास चली जाती है। राज्य की विधायी शक्तियाँ संसद के पास चली जाती है। राज्य का बजट संसद में प्रस्तुत लगता है। राज्य का बजट जो है संसद में प्रस्तुत लगता है। ठीक है, राज्य के आपात के दौरान हाई कोर्ट में कार्य प्रभावित नहीं होते हैं। राज्य के आपात के दौरान हाई कोर्ट में कार्य प्रभावित नहीं होते हैं। आइए टॉपिक सिम पढ़ दें। वित्तीय आपात अनुच्छेद 360। वित्तीय आपात अनुच्छेद 360 इसे USA के संविधान से लाया गया है। इसे USA के संविधान से लाया गया है। यह तब लागू होता है जब देश की वित्तीय स्थिति बहुत खराब है। यह तब लागू होता है जब देश की वित्तीय स्थिति खराब हो। इसे मंत्रिमंडल की सलाह पर राष्ट्रपति लाते हैं। इसे मंत्रिमंडल के सलाह पर राष्ट्रपति लाते हैं। संसद के दोनों सदनों द्वारा 60 दिन के अंदर अनुमोदन मिलना आवश्यक है। संसद के दोनों सदनों द्वारा 60 दिन के अंदर अनुमोदन मिलना आवश्यक है। यदि राज्यसभा अनुमोदन कर दिया हो और लोकसभा पहले से ही भंग हो, नई लोकसभा 30 दिनों के भीतर अनुमोदित करेगी। संसद के दोनों सदनों द्वारा 60 दिन के अंदर अनुमोदन मिलना आवश्यक है। संसद के दोनों सदनों द्वारा 60 दिन के अंदर अनुमोदन मिलना आवश्यक है। यदि राज्यसभा अनुमोदन कर दिया हो और लोकसभा पहले से ही भंग हो तो नई लोकसभा 30 दिनों के भीतर अनुमोदित करेगी। एक बार अनुमोदन मिलने के बाद तब तक लागू रहेगा जब तक कि संसद इसे स्वयं न हटा दे। एक बार अनुमोदन मिलने के बाद, एक बार अनुमोदन मिल गया तब तक लागू रहेगा जब तक कि संसद इसे स्वयं न हटा दे, संसद स्वयं उसे हटा ना दे। अब तक वित्तीय आपात लागू नहीं हुआ है। अब तक वित्तीय आपात लागू नहीं हुआ है। वित्तीय आपात का प्रभाव क्या क्या पड़ता है? वित्तीय आपात का प्रभाव राष्ट्रपति के वेतन को छोड़कर शेष सभी सरकारी कर्मचारियों के वेतन काट लिए जाते हैं। राष्ट्रपति के वेतन को छोड़कर शेष सभी सरकारी कर्मचारियों का वेतन काट लिए जाते हैं। सरकारी खर्च में कटौती कर ली जाती है। सरकारी खर्च में कटौती कर ली जाती है। टैक्स बढ़ा दिया जाता 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 है। आइए आपात राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 में है। 30 दिनों के अंदर नई लोकसभा 30 दिन। राष्ट्रीय आपात का अनुच्छेद 352 में है। बोलेगा संसद का अनुमोदन कैसे होगा? 30 दिन के अंदर हो जाएगा। लोकसभा में 30 दिन है, नई लोकसभा में। राज्य की आपात अनुच्छेद 356 है। राज्य की आपात अनुच्छेद 356 है। 60 दिन संसद में अनुमोदन 60 दिन के अंदर होगा। नई लोकसभा में 30 दिन में क्लियर। वित्तीय आपात अनुच्छेद 360 में है। संसद में अनुमोदन 60 दिन का समय लगेगा।
नई लोकसभा में 30 दिन का समय लगेगा। ठीक है। विवेकाधिकार शक्ति के बारे में बताइए। विवेकाधिकार की शक्ति के बारे में क्या है? इस शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति अपनी इच्छानुसार करते हैं। इस शक्ति का उपयोग जो राष्ट्रपति अपनी इच्छानुसार से करते हैं, इसका प्रयोग लोकसभा के त्रिशंकु होने पर अर्थात किसी भी दल को बहुमत न मिलने पर करते हैं। इस शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति अपनी इच्छानुसार करते हैं। इस शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति अपने इच्छानुसार करते हैं। इसका प्रयोग लोकसभा के त्रिशंकु होने पर अर्थात किसी भी दल को बहुमत ना मिलने पर करते हैं। बहुमत ना मिलने पर विवेकाधिकार शक्ति का प्रयोग करते हैं। ठीक। जब लोकसभा में किसी भी दल को बहुमत नहीं मिलता है तो राष्ट्रपति किसी भी दल के नेता को प्रधानमंत्री घोषित कर देते हैं। जब लोकसभा में किसी भी दल को बहुमत नहीं मिलता है तो राष्ट्रपति किसी भी दल के नेता को प्रधानमंत्री घोषित कर देते हैं। जब लोकसभा में किसी भी दल को बहुमत नहीं मिलता है तो राष्ट्रपति किसी भी दल के नेता को प्रधानमंत्री घोषित कर देते हैं। 30 दिनों के भीतर उन्हें बहुमत सिद्ध करने को कहा जाता है। 30 दिनों के भीतर उन्हें बहुमत सिद्ध करने को कहा जाता है। यदि वे 30 दिनों के भीतर बहुमत सिद्ध कर दिए तो वह प्रधानमंत्री के पद से बने रहेंगे, अन्यथा दोबारा चुनाव कराया जाएगा। जब लोकसभा में किसी भी दल को बहुमत नहीं मिलता है तो राष्ट्रपति किसी भी दल के नेता को प्रधानमंत्री घोषित कर देते हैं और 30 दिनों के भीतर उन्हें बहुमत सिद्ध करने को कहा जाता है। यदि वे 30 दिनों के भीतर बहुमत सिद्ध कर दिए तो वह प्रधानमंत्री के पद पर बने रहेंगे, अन्यथा दोबारा चुनाव कराया जाएगा। राष्ट्रपति का वीटो शक्ति। राष्ट्रपति का वीटो शक्ति के बारे में पढ़ते हैं। राष्ट्रपति का वीटो शक्ति, वीटो पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। विधेयक को रोकने के लिए शक्ति को वीटो शक्ति कहते हैं। विधेयक को रोकने की शक्ति को वीटो शक्ति कहते हैं। यह 3 प्रकार की होती है। विधेयक को रोकने की शक्ति को वीटो शक्ति कहते हैं। यह 3 प्रकार की होती है। अत्यंतकारी वीटो, अत्यंतकारी वीटो, अत्यंतकारी वीटो, अत्यंतकारी वीटो। अत्यंतकारी राष्ट्रपति जब विधेयक को पूरी तरह रद्द कर देते हैं तो उसे अत्यंतकारी वीटो कहते हैं। अब इसे समाप्त कर दिया गया है। अत्यंतकारी वीटो, राष्ट्रपति जब विधेयक को पूरी तरह रद्द कर देते हैं तो उसे अत्यंतकारी वीटो कहते हैं। अब इसे समाप्त कर दिया गया है। राष्ट्रपति जब विधेयक को पूरी तरह रद्द कर देते हैं तो उसे अत्यंतकारी वीटो कहते हैं। अब इसे समाप्त कर दिया गया है। राष्ट्रपति जब विधेयक को पूरी तरह रद्द कर देते हैं तो उसे अत्यंतकारी वीटो कहते हैं। अब इसे समाप्त कर दिया गया। अब इसे समाप्त कर दिया गया है। क्या है? निलंबकारी वीटो। निलंबकारी वीटो, राष्ट्रपति जब पूर्ण विचार के लिए जब विधेयक को लौटाते हैं तो उसे निलंबकारी वीटो कहते हैं। निलंबकारी वीटो, राष्ट्रपति जब पूर्ण विचार के लिए जब विधेयक को लौटाते हैं तो उसे निलंबकारी वीटो कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे निलंबकारी वीटो कहते हैं। निलंबकारी वीटो कहते हैं। ठीक। आइए तीसरा नंबर, जेबी वीटो। क्या है? जेबी वीटो, जब राष्ट्रपति किसी विधेयक पर न अपना हस्ताक्षर करे न ही उसे पूर्ण विचार के लिए लौटाए बल्कि उसे अपने ही पास रख ले तो उसे जेबी वीटो कहते हैं। जब राष्ट्रपति किसी विधेयक पर न अपना हस्ताक्षर करे न ही उसे पूर्ण विचार के लिए लौटाए बल्कि उसे अपने ही पास रख ले उसे जेबी वीटो कहते हैं। उसे जेबी वीटो कहते हैं। डाक संशोधन विधेयक 1986 पर राष्ट्रपति ज्ञानी जेएल सिंह ने जेब वीटो का उपयोग किया। डाक संश्लेषण विधेयक 1986 पर राष्ट्रपति ज्ञानी जेएल सिंह ने जेब वीटो का उपयोग किया। जेब वीटो का उपयोग किया। जेब वीटो का उपयोग किया। ठीक है। विशेषाधिकार की शक्ति। विशेषाधिकार की शक्ति के बारे में पढ़ते हैं।
विशेषाधिकार शक्ति। राष्ट्रपति पर दीवानी मुकदमा चलाया जा सकता है। राष्ट्रपति पर जो है दीवानी मुकदमा चलाया जा सकता है, किंतु फौजदारी मुकदमा कार्यकाल के दौरान नहीं चलाया जा सकता है। राष्ट्रपति पर दीवानी मुकदमा चलाया जा सकता है, किंतु फौजदारी मुकदमा कार्यकाल के दौरान नहीं चलाया जा सकता है। फौजदारी मुकदमा कार्यकाल समाप्ति के बाद चलाया जाएगा। फौजदारी मुकदमा कार्यकाल समाप्ति के बाद चलाया जाएगा अर्थात यह अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। राष्ट्रपति किसी भी केंद्रीय विश्वविद्यालय के महाकुलाधिपति होते हैं। राष्ट्रपति किसी भी केंद्रीय विश्वविद्यालय के महाकुलाधिपति होते हैं। आइए भारत के राष्ट्रपति की सूची। भारत के राष्ट्रपति की सूची, ठीक है। देखिए, पहला नंबर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कार्यकाल कब हुआ? कार्यकाल बताइए। 26 जनवरी 1950 से लेकर 13 मई 1962 तक। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 26 जनवरी 1950 से लेकर के 13 मई 1962 तक। इसका विशेष क्या है? एकमात्र राष्ट्रपति थे जो 2 बार राष्ट्रपति बने। वे पूर्व में पटना नगर पालिका के चेयरमैन के पद पर भी आसीन थे। एकमात्र राष्ट्रपति थे जो 2 बार राष्ट्रपति बने हुए पूर्व में पटना नगर पालिका के चेयरमैन के पद पर भी आसीन थे। आए 2 नंबर पे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। फिर 13 मई को ही शपथ ली। 13 मई 1962 से लेकर के 13 मई 1967 तक। 13 मई 1962 से लेकर 13 मई 1967 तक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। आज इसका विशेष, राधाकृष्णन मुख्यतः दर्शन शास्त्री को लेखक थे। राधाकृष्णन मुख्यतः दर्शन शास्त्री और लेखक थे। आंध्र विश्वविद्यालय और काशी हिंदू विश्वविद्यालय कुलपति भी रह चुके हैं। आंध्र विश्वविद्यालय और काशी विश्वविद्यालय के कुलपति भी रह चुके हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो हैं आंध्र विश्वविद्यालय और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति भी रह चुके हैं। 3 नंबर में जाकिर हुसैन। 13 मई 1967 से लेकर के 3 मई 1969 तक। 13 मई 1967 से लेकर के 3 मई 1969 तक। 13 मई 1967 से लेकर 3 मई 1969 तक जाकिर हुसैन अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कुलपति रहे और पद्म विभूषण व भारत रत्न के भी प्राप्तकर्ता थे। 1969 में पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई। जाकिर हुसैन पद पे कब तक था? 13 मई 1967 से लेकर के 3 मई 1969 तक जाकिर हुसैन अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कुलपति रहे। जाकिर हुसैन अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कुलपति रहे और पद्म विभूषण व भारत रत्न के भी प्राप्तकर्ता थे। 1969 में पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई। वाराहगिरी वेटगिरी कार्यवाहक थे। ये क्या है? कार्यवाहक। 3 मई से 20 जुलाई 1969 तक। क्या बोला? वाराहगिरी वेटगिरी कार्यवाहक थे। 3 मई 1969 से लेकर 20 जुलाई 1969 तक। बीबी गिरी पदस्थ राष्ट्रपति जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। ठीक, उसको बीबी गिरी बोलता है। पदस्थ राष्ट्रपति जाकिर हुसैन मृत्यु के बाद कार्यवाहक राष्ट्रपति बने और द्वितीय वरीयता से जीतने वाले पहले राष्ट्रपति थे। ठीक, आइए मोहम्मद हिदायतुल्लाह, ये भी कार्यवाहक थे। 20 जुलाई 1969 से लेकर 24 अगस्त 1969 तक। 20 जुलाई 1969 से लेकर 24 जुलाई 1969 तक। हिदायतुल्लाह भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश तथा ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश इंडिया के प्राप्तकर्ता थे। हिदायतुल्लाह जैसे भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश तथा ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश इंडिया के प्राप्तकर्ता थे। ब्रिटिश इंडिया के प्राप्तकर्ता थे।
5 नंबर फ़खरुद्दीन अली अहमद। फ़खरुद्दीन अली अहमद 24 अगस्त 1947 को शपथ लिया। 11 फरवरी 1977 को इस्तीफा दिया राष्ट्रपति के पद से। फ़खरुद्दीन 5 नंबर पे फ़खरुद्दीन अली अहमद 24 अगस्त 1974 से लेकर 11 फरवरी 1977 तक फ़खरुद्दीन अली अहमद राष्ट्रपति बनने से पूर्व मंत्री थे। फ़खरुद्दीन अली अहमद राष्ट्रपति बनने से पहले पूर्व मंत्री थे। उनकी पदस्थ रहते हुए मृत्यु हो गई। वे दूसरे राष्ट्रपति थे जो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सके। ये दूसरे राष्ट्रपति थे। ठीक है। बसप्पा दनपा जत्ती कार्यवाहक ज्ञानी जेल सिंह के 6 नंबर पे बसप्पा दनपा जत्ती कार्यवाहक 11 फरवरी 1974 से लेकर 25 जुलाई 1970 तक बीडी जत्ती फ़खरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु के बाद भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। इससे पहले वह मैसूर के मुख्यमंत्री थे। ज्ञानी जेल सिंह 25 जुलाई 1982 से लेकर 25 जुलाई 1987 तक जेल सिंह मार्च 1972 में पंजाब राज्य के मुख्यमंत्री बने और 1980 में गृह मंत्री बने। जेल सिंह मार्च 1972 में पंजाब राज्य के मुख्यमंत्री बने और 1980 में गृह मंत्री बने। रामास्वामी वेंकटरमन 25 जुलाई 1987 से शपथ लिया। 25 जुलाई 1992 तक रहा। 1992 में वेंकटरमन भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में जेल भी गए। 1942 में वेंकटरमन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में जेल भी गए। जेल से छूटने के बाद वे कांग्रेस पार्टी के सांसद रहे। इसके अलावा वे भारत के वित्त और औद्योगिक मंत्री और रक्षा मंत्री भी रहे हैं। शंकर दयाल शर्मा 25 जुलाई 1992 से लेकर के 25 जुलाई 1997 तक 25 जुलाई से 1992 से लेकर 25 जुलाई 1997 तक ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और भारत के संचार मंत्री रह चुके थे। ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और भारत के संचार मंत्री रह चुके थे। इसके अलावा ये आंध्र प्रदेश, पंजाब और महाराष्ट्र के राज्यपाल भी थे। क्या थे? राज्यपाल भी थे। शंकर दयाल शर्मा। के.आर. नारायण 25 जुलाई 1997 से लेकर 25 जुलाई 2002 तक नारायण चीन, तुर्की, थाईलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत के राजदूत रह चुके थे। नारायण चीन, तुर्की, थाईलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका के भारत के राजदूत रह चुके थे। उन्हें विज्ञान और कानून में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त थी। वे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के कुलपति भी थे। देखिए APJ अब्दुल कलाम 11 नंबर पे 25 जुलाई 2005 से लेकर के 25 जुलाई 2007 तक रहा। APJ अब्दुल कलाम जो है 25 जुलाई 2005 से लेकर के 25 जुलाई 2007 तक रहा। कलाम मुख्यतः वैज्ञानिक थे जिन्होंने मिसाइल और परमाणु हथियार बनाने में मुख्य योगदान दिया। कलाम मुख्यतः वैज्ञानिक थे जिन्होंने मिसाइल और परमाणु हथियार बनाने में मुख्य योगदान दिया। इस कारण उन्हें भारत रत्न भी मिला। उन्हें भारत का मिसाइल मैन भी कहा जाता है। APJ अब्दुल कलाम का कार्यकाल 25 जुलाई 2005 से लेकर के 25 जुलाई 2007 तक 25 जुलाई 2005 से लेकर 25 जुलाई 2007 तक कलाम मुख्यतः वैज्ञानिक थे। कलाम क्या थे? मुख्यतः वैज्ञानिक थे जिन्होंने मिसाइल और परमाणु हथियार बनाने में मुख्य योगदान दिया। इसके कारण उन्हें भारत रत्न भी मिला। उन्हें भारत का मिसाइल मैन भी कहा जाता है। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल 25 जुलाई 2007 से लेकर 25 जुलाई 2012 तक 25 जुलाई 2007 से लेकर 25 जुलाई 2012 तक प्रतिभा पाटिल भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी। वह राजस्थान प्रथम महिला राज्यपाल भी थी। प्रतिभा पाटिल भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी। वह
राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल भी थी। प्रणब मुखर्जी 25 जुलाई 2012 से लेकर के 25 जुलाई 2017 तक 25 जुलाई 2012 से लेकर 25 जुलाई 2017 तक प्रणब मुखर्जी भारत सरकार में विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री और योजना आयोग के उपाध्यक्ष रह चुके थे। प्रणब मुखर्जी भारत सरकार में विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री और योजना आयोग के उपाध्यक्ष रह चुके थे। रामनाथ कोविंद 25 जुलाई 2017, 25 जुलाई 2002 राज्यसभा सदस्य तथा बिहार के राज्यपाल रह चुके थे। राज्यपाल सदस्य तथा बिहार के राज्यपाल रह चुके हैं। द्रौपदी मुर्मू 25 जुलाई 2002 पदस्थ ओडिशा राज्य में मंत्री और झारखंड राज्य की पहली आदिवासी महिला राज्यपाल रह चुकी है। ओडिशा राज्य में मंत्री और झारखंड राज्य की पहली आदिवासी महिला राज्यपाल रह चुकी है। द्रौपदी मुर्मू 25 जुलाई 2022 से लेकर अभी तक पदस्थ है। ओडिशा राज्य के मंत्री और झारखंड राज्य की पहली आदिवासी महिला राज्यपाल रह चुकी है। ठीक, चलिए इसके बाद उपराष्ट्रपति का अनुच्छेद 63 से 70 तक पढ़ेंगे। उपराष्ट्रपति में आता है, ठीक है। और चलिए चैनल पे बने रहिए, अगले वीडियो में मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कीजिए, बीच में कहीं नहीं बोलते सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट कीजिए। एक भी वीडियो में बीच में नहीं बोले होंगे, जिसमें दिखला दीजिएगा तब बोलिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा एक वीडियो में बोले होंगे, उससे ज़्यादा नहीं है। ठीक है, सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लीज़ शेयर भी कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट। चलिए चैनल पे बने रहिए, अगले वीडियो में मिलते हैं उपराष्ट्रपति के बारे पे। ओके।